आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है विकास ने और वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन फुल जर्नी। फाइनली आज हम देखने जा रहे हैं दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, जो कि मैं उस दिन पहचान नहीं पाई थी। वेल गाइस, अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। न्यू जलपाईगुड़ी। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हर इंडियन कोशिश करे टू एक्सप्लोर 15 टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया अगले 3 साल के अंदर। पिछले एक हफ्ते में मैं 5 से 6 स्पॉट तो कर चुका हूँ और आज हम करने जा रहे हैं एक हिल स्टेशन दार्जिलिंग। सो आर यू रेडी? कम ऑन, हेडफोन लगाइए जल्दी से और मेरे साथ ट्रैवल कीजिए डिजिटली और एक नई प्लेस एक्सप्लोर कीजिए। देखो, ट्रैवल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, डिजिटली मेरे साथ करो। फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टिल दार्जिलिंग। शुरू करें? हियर वी गो। कितना क्यूट। ये क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे या दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1879 में और लाइन कंप्लीट की गई 1881 में। हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स। फिलहाल मैं हूँ न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, जो लोकेटेड है अराउंड 100 मीटर अबव द सी लेवल, और हम जाएंगे टिल दार्जिलिंग, जो लोकेटेड है ऑलमोस्ट 2200 मीटर अबव द सी लेवल। और इस साइट को यानी कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को ऑन 2 दिसंबर 1999 अनाउंस किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। So hey guys, this is Doleshir and welcome to my channel 200 Journeys। और इन केस आप इस दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, तो मैं आपको कॉस्टिंग और चार्जेस बता दूं कोचेस का। इसमें सिर्फ 2 ही कोचेज़ हैं फिलहाल, एक है फर्स्ट क्लास और दूसरा है AC। कोचेज़ मैं आपको दिखाता हूं, बट पहले मैं कॉस्टिंग बता दूं। फर्स्ट क्लास का है इट्स ऑलमोस्ट 1420 रुपीज़ और जो AC का है उसकी कॉस्ट है अराउंड 1700 रुपीज़। आप इसमें ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और बिकॉज यहाँ पर जब स्नो होता होगा तो आई एम श्योर टिकट्स पहले ही बुक हो जाते होंगे। सो मेक श्योर आप पहले ही टिकट बुक कर दें। और यहाँ पर बाहर स्टेशन पर फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी एक टिकट काउंटर भी है, अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं की है तो आप वहाँ भी बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको कोचेस दिखाता हूँ, पहले फर्स्ट क्लास। ये अच्छी है। इसकी सीट्स भी काफी अच्छी है। ये है इसका AC कोच, कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट 1700। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा फॉर टॉय ट्रेन, ये बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपको लग्जरी पसंद है तो ये कोच आपके लिए है। फ़िलहाल यहाँ बता रहे हैं आगे वेदर थोड़ा अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं कराई है, मैंने फर्स्ट क्लास कराई है। बट AC चल रहा है बिकॉज बाहर इतनी गर्मी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज बाहर इतनी गर्मी है तो फिलहाल यहाँ राहत मिल रही है, बट होपफुली आगे वेदर अच्छा होगा। तो चॉइस इज़ योर्स, बट अगेन कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा, मतलब फॉर फर्स्ट क्लास 1400 रुपीज़ और AC के लिए 1700 फॉर अ टॉय ट्रेन, टू मच। और यहाँ पर आ चुका है फाइनली, ये आ गया लोको, बहुत छोटा सा लोको, और यहाँ पर अटैच हो रहा है। ये है, अगर आप देख पाए, NDM यानी कि नैरो गॉज डीजल और मिक्स्ड। तो फिलहाल ट्रेन में बोर्ड कर रहा हूँ न्यू जलपाईगुड़ी से। अगर आप यहाँ से दार्जिलिंग बाय कैब जाएंगे, प्राइवेट टैक्सी, मैंने इंक्वायरी की, कॉस्ट है 2000 या 2500 रुपीज़। शेयर ऑप्शन भी है शेयरिंग का, वो लेता है 200 रुपये या 300 रुपये पर पर्सन। चॉइस इज़ योर्स।
बट बिकॉज टॉय ट्रेन है इसका एक अपना अलग मज़ा है। बाई कैब आप जाएंगे यहाँ से इट टेक्स 3 to 4 hours और ट्रेन लेगी ऑलमोस्ट 7 hours। और ये लीजिए हमारी एक और जर्नी शुरू हो चुकी है फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी आपके लिए। एंटरटेनमेंट भाई इसमें तो ढेर सारा इंफोटेनमेंट। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ ये देखिए, इस वाले कैब में गार्ड भी हमारे साथ हैं, गार्ड से भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बॉस इसमें गार्ड का कोई अलग कोच नहीं है, पूरा सिस्टम यहीं पर है। कमाल है, मज़ा आ जाएगा। 7 hours इन टॉय ट्रेन। डीजल का हॉर्न की आवाज़ आ रही है, शुरुआत है, आप देखिएगा। नैरो गॉज लाइन ब्रॉड गॉज लाइन को क्रॉस कर रही है। ये देखिए कितना कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। ये देखिए सो ब्रॉड अब हम ब्रॉड गॉज लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और मर्ज हो रहे हैं वापस नैरो में। वाह यार, छोटी सी ट्रेन है लेकिन मुझे ना ये चीज़ बहुत पसंद आई है, ये जो इस शहर के अंदर ब्रिज एक ही लाइन में चक्कर है, कमाल है ना, दिमाग है भाई। वैसे मॉल देखो स्टेशन के ये हमारा इस लाइन का पहला स्टॉप सिलीगुड़ी जंक्शन। आपके लिए होमवर्क है, 1969 में एक मूवी आई थी आराधना, ये देख लीजिएगा, ये रहा मेन स्टेशन ब्रॉड वाला। तो 1969 मूवी आई थी आराधना, उसमें राजेश खन्ना जी ने शर्मिला टैगोर जी के लिए एक गाना गाया था। वो गाना बताइएगा कौन सा था? वो गाना इस ट्रेन पर शूट हुआ था। यस, इस ट्रेन पर शूट हुआ था। और काफ़ी और बॉलीवुड मूवीज़ जैसे कि परिणीता भी इस पर रिकॉर्ड हुई है, कुछ सीन्स हैं जो इस पर रिकॉर्ड हुए हैं। फिर राजू बन गया जेंटलमैन एंड सो ऑन। और वेस्ट बंगाल में कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। सच ये ना बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग है पापा का। वाओ, और अब हम पहुंच चुके हैं स्टॉप नंबर 2। देखिए बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस मैं आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें दिखा पा रहा हूँ बट आप देखेंगे ना तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे ट्रेन बिल्कुल रोड पर ही चल रही है। और पहले ये हिल कार्ट रोड, अब नाम चेंज कर दिया गया है रोड का। तो इतना बड़ा वो स्टीपनेस थी कि जो लोकोमोटिव है वो उस ग्रेडियंट का वेट नहीं ले पाता था। तो 1882 में 4 लूप्स एंड 4 जिगजैग्स बिल्ड किए गए थे ताकि जो ये ग्रेडियंट है सुकना और गयाबरी के बीच में उसको कम किया जा सके। बट मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। मैं भी ये बात करूँगा कि जमीन पे है लेकिन पटरी थोड़ी ऐसे ऊंची होती है ना, और स्टेशन भी ऊंचे होते हैं। मेरे पीछे बोगी का वो सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ऐसे लग रहा है आप यार, मतलब इनका पूरी हाँ ये है हमारा अगला स्टेशन रैंगटोंग। ये आपको स्टेशन दिखाना है। मेरा बिकॉज सिर्फ हार्डली ओनली 2 minutes हॉल्ट
पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की एज़ कम्पेयर टू अदर टॉय ट्रेन सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है जिगजैग। आफ्टर एवरी 3-4 मिनट्स ट्रेन रोड पर होती है, रोड क्रॉस कर रही है, फिर जंगल में, और जंगल भी आपको ऐसा लगेगा, देखिए अभी तो स्लोली एंड स्टडीली हम अभी और क्लाइंब करेंगे, जंगल आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जिम को और बैठा है। ये रहा मुझे तो स्टेशन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी यहाँ पे वो मेरे से रिवर्स है। हाँ वो पीछे है। हाँ वो रिवर्स जा रही है। इसका भी ये अपडेट यूं पड़ रहा है ना। फिर ऐसे जाती है। बहुत सारे लोगों का दिन तो नहीं खराब होगा इसमें। मेरा नहीं। हाँ मुझे तो सबसे अच्छी ये चीज लग रही है। वो रोड है ना। बहुत बाबा हमें पता चला गाने में वो साथ साथ क्यों चल रहे होते हैं। हाँ तो इसी वजह से वो तो मूवीज का हम लोग को लगता है ना कि कुछ भी कुछ बना लेते हैं। अच्छा देखें झंडी दे रहे हैं लाइन। मौसम कितना खूबसूरत भाई है। रोड कितना खतरनाक है। तो स्लो भी तो चल रही है। भाई रोड की बात कर रहा हूँ, ट्रेन की रोड की बात कर रहा हूँ। राइट, ऑलमोस्ट आई गेस 60 किलोमीटर जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं करसोग। बिल्कुल डेड एंड है यार, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर दार्जिलिंग जाना है तो वापस पीछे और फिर वहाँ से क्लाइंब करना पड़ेगा। ये स्टेशन लोकेटेड है ऑलमोस्ट 1500 मीटर एबव द सी लेवल। जो आपने व्यूज़ देखे, नज़ारे देखे, पसंद आए कि नहीं आए तो लाइक करो भाई। दिस इज़ नथिंग जो आप डिजिटली देख रहे हो, बहुत लिमिटेड है। आई नीड सम फूड, पहले कुछ खाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कम है, ये देखिए। चाउमीन बिकॉज 10 मिनट्स का हॉल्ट है करसोग पे, तभी ट्रेन बैक होगा। थोड़ा टाइम लगेगा। बट ट्रस्ट मी, पैसा वसूल है, सिर्फ इतना ही कहूँगा, पैसा वसूल ट्रेन जर्नी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पेशेंस चाहिए, आप कैसे थे सफर? बट मज़ा आ जाता है। फूड डन, और ये हमारी ट्रेन ट्राई हो रही है बैक। अभी हम ऐसे आए थे ये करसोग स्टेशन, अब ट्रेन गई वापस। अब और हमको जाना है दार्जिलिंग, यानी कि इस तरफ। भाई ये जो इंजीनियरिंग है ना, मतलब ऐसा रूट मैंने 4 टॉय ट्रेन कर ली, बट ऐसा रूट नहीं देखा यार। क्या रूट है, और यहाँ का वेदर आप सोचिए। अभी फ़िलहाल ये हाल है, नीचे कितनी गर्मी थी, और यहाँ अगर आप यहाँ विंटर में आ गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भाई बत्ती बन जाएगी यार। आप जर्नी कंटिन्यू करना है, पेट भर गया सबसे पहले। मतलब आपको टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा बताओ, आप मेरे लिए तो बस हैरानकुन चीज़ें हो रही हैं। मुझे ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। सारे चेक करो। मॉडल क्यों ना मैं इसमें ट्रैवल करूँ? ना करना। कोई बच्चा नहीं है इसमें ट्रैवल ना करने। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। एक्चुअली हम अभी सीधा जा रहे थे, और सामने से भी अगर आप देख पाएँ, सामने भी वहाँ ट्रेन आ गई, तो इसको भी पीछे करके लाइन चेंज कर रहे हैं। पहले उस वाली ट्रेन को निकालेंगे और फिर हमारी ट्रेन जाएगी। यार वैसे वाकई बहुत ये है दार्जिलिंग। और अब हम पहुंच चुके हैं घूम, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड स्टेशन आप कह सकते हैं। लगभग 6 बज चुके हैं, चेहरे पे आप देखिए 12 बज चुके हैं। ये दार्जिलिंग टू घूम एंड घूम टू दार्जिलिंग बैक टू बैक जर्नीज आप कर सकते हैं।
ऑल राइट, सब टैक्सी फाइनली कितने बजे? 11 बजे शुरू किया था, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 7 o'clock, लगभग 8 घंटे। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ट्रेन जर्नीज पसंद है तो ही न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग आइए। बिकॉज 1400 रुपीज़ में या 700 रुपीज़ में AC चेयर कार नहीं यार, इतना अच्छा नहीं है। बिकॉज सीरियसली क्या होगा, आप ट्रैवल करेंगे और आप पहले ही दिन मेंटली, बिकॉज मैं इतना थक चुका हूँ, अब मैं दार्जिलिंग क्या घूमूंगा। सो दैट्स ऑल गाइस, इफ़ यू एंजॉयड, अगर आपको ऐसा लगा आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे इस टॉय ट्रेन में, रिमेंबर टू लाइक दिस, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो दार्जिलिंग आ रहे हैं होपफुली दे विल ऑल्सो गेट टू लर्न सम न्यू थिंग्स। सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन। आपके सामने बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। और बाकी 3 टॉय ट्रेन्स, नेरल माथेरान, कालका शिमला एज वेल एज कांगड़ा वैली वाली, आप ऑलरेडी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय। दिस इज डोलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम 200 जर्नीज। आखिरकार आज हमने जो है दार्जिलिंग जो टॉय ट्रेन है वो भी देख ली। वाकई बहुत मजा आया, लोग उनका बहुत अच्छा था, बहुत डिटेल में उन्होंने जो है बातें, यानी कि पूरे जितने भी स्टेशन है सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कवर की हैं। मैं यहाँ पर कहूंगी कि जो व्लॉगर हैं, एक तो मैं उनको वाकई में टोटली क्रेडिट देती हूँ उनके पेशेंस लेवल का, क्योंकि जब एंड भी हो गया था और किस तरीके से वो स्माइल कर रहे थे, वरना नॉर्मली हमारे जैसे लोग होते हैं ना तो टूटी हुई शक्ल के साथ हम लोग कहते हैं अच्छा अब हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय, व्लॉग एंड हो गया। लेकिन बहुत अच्छा बना, हाँ व्लॉग अच्छा बनाया। अच्छा वैसे ट्रेन की स्पीड जो है वाकई बहुत ज्यादा कम है, आप 19 किलोमीटर उन्होंने बीच में दिखाया। वैसे नो डाउट जितनी हाइट पे आप ये सोचेंगे गाड़ियों को भी जाने में कोई कम टाइम नहीं लग रहा, 80-90 किलोमीटर कवर करने में उन्हें भी लगभग 5 घंटे लग रहे हैं। हाँ। तो उस हिसाब से भी ट्रेन सही है ना। लेकिन पता क्या, एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने पहले भी जो टॉय ट्रेन देखी थी मौजम, हाँ। वो बिल्कुल पहाड़ों में से बस गुजर रही थी। ये शहर के अंदर से मार्केट्स हैं और लोकल जगह उनके अंदर से गुजरी है। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी मतलब वर्चुअली भी नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा ये लग रहा था कि आपको ना डिफरेंट चीजें, यानी कि आप जंगल भी देख रहे हो, आप आबशार देख रहे हो, फिर मतलब झरने वगैरह देख रहे हो, फिर उसके बाद आप लोकल स्टेशन इतने खूबसूरत बने हुए हैं। खासतौर पर जो नजारे रास्ते में आ रहे थे ना, जब जंगल आए और साथ एक फोग वाला समा बन गया तो वो बहुत अच्छा था। अच्छा यहाँ पे मैं जो पहला स्टेशन था जलपाईगुड़ी उसका नाम था, उसकी मुझे वहां पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी भी लगी कि आप देखेंगे इस ट्रेन को पूरे इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया गया, क्योंकि वहां पे जो दूसरी जो ट्रेन थी वो भी गुजर रही थी। वैसे वहां पे गुजरी तो कोई नहीं थी, लेकिन ट्रैक्स वहां पे ब्रॉड गेज भी था। सिलीगुड़ी में भी था वो तो दूसरे स्टेशन पे भी था। लेकिन कहने का ये मतलब है कि इस ट्रेन को देखिए कनेक्ट भी किया गया है अच्छी तरीके से। और बीच में एक सॉन्ग के बारे में बोला गया था कि कौन सा सॉन्ग है जो कि इस टॉय ट्रेन के साथ कनेक्टेड है, और वो है मौजम। मैं वो आपको डिटेल में बताता हूँ। गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मूवी का नाम था आराधना। उसमें जो एक्टर थे वो थे राजेश खन्ना और साथ में जो शर्मिला टैगोर जी थी, और साथ में जो है जो क्या कहते हैं उससे टॉय ट्रेन भी थी। और साथ में म्यूजिक की कंपोजिशन की बात करें तो इस गाने का म्यूजिक कंपोज किया बर्मन जी ने। और अगर बात करें इसके वो उसकी लिरिक्स की तो वो लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। वो थोड़ा देखने में लेट हो गया इसलिए वो थोड़ा हो गया, बट इसमें हम बताएंगे कि अच्छा वैसे जब वो गाना हम लोगों ने, मतलब मैं अपनी बात करूंगी, पहली दफा देखा था ना, मुझे ऐसा लगता था कि ना ये वैसे ही मतलब एक आर्टिफिशियल बना लेते हैं ना उस तरह से, ग्रीन शीट लगाए कुछ इस तरह का किया होगा। बट हम लोगों ने अभी जो गाना दोबारा से देखा है इसमें बोगियां ज्यादा थी, और 4 बोगियां लगी हुई थी लगभग। हाँ, और जो इसका इंजन था वो भी मौजम स्टीम इंजन था, और अभी वाला स्टीम इंजन नहीं है, अब डीजल इंजन आई थिंक सो। मे बी आई थिंक मौजम नहीं यार डीजल इंजन ही होगा ना यार, क्योंकि डीजल इंजन था साफ पता चल रहा था यार। मैं तो वैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। कंफ्यूज ना किया कर, तुम्हें पता ना है ऐसी बातों में मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होती। एनीवे गाइस, लेकिन ये कि बहुत मजा आया, एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मुझे ये। हाँ, अगर बात करें उसकी प्राइस की तो वाकई में टिकट प्राइस काफी ज्यादा है, मतलब मुझे है तो ज्यादा है, क्योंकि अगर हम दूसरी ट्रेनों के हिसाब से देखें तो वाकई बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह उसके नज़ारे हैं, जिस तरह यानी कि आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, कभी ट्रेन सीधी जा रही है, कभी आपको बैक पर कभी उल्टी जा रही है, ऐसे उल्टी नहीं ऐसे उल्टी जा रही है, पीछे की बैक साइड में जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये नज़ारे जो है ना आपके
पैसे पूरे करवा देते फिर भी हैं। मॉल मुझे लगता है कि अगर एज ए टूरिज्म देखे ना कोई मतलब फॉरेनर आया उससे तो भाई इतने पैसे निकलवाएं, मैं भी इस चीज से एग्री करूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल्स हैं उनके लिए ज्यादा है। और मैं सच में ये बात बोलूंगी कि अच्छा बहुत सारे लोग हम लोगों को ना व्लॉगिंग, जब हम व्लॉग्स बना रहे होते हैं अपने दूसरे चैनल के लिए, तो बहुत सारे लोग हम लोग अक्सर बोलते हैं ये नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ हाँ। लोग की बातें, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग की बातें, ये तो हर टाइम यही बोलते रहते हैं बहुत महंगा है बहुत महंगा है। और सीरियसली मैं बात बोलूंगी कि इस चीज की समझना हम लोगों को इंडियन फ्रेंड से मिली है, आप लोगों से मिली है, उनके जो चीजें महंगी हैं उनको बोलना चाहिए कि भाई नहीं ये ओवर प्राइस है, इनको बिल्कुल। कम होना चाहिए। तो अब मुझे सीरियसली ये चीजें जो सी समझ में आती हैं विद टाइम, हम लोगों जब से वीडियोस बनाए, और इसके लिए सीरियसली मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को इस चीज पर समझ आना शुरू कर, हम बोलना शुरू हो गए, वरना पहले तो चुप करके ले लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जो लोकल्स हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए कि भाई क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वेल अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग हुई थी, हर एस्पेक्ट से उन्होंने काफी डिटेल में चीजें बताई हैं मुआवजा। और अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, या बोलेंगे कुछ नहीं, और नहीं। और आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने इस टॉय ट्रेन पे ट्रैवल किया है, या फिर आने वाले टाइम में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर जिन वो बात कर रहे थे जगहों की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप इतनी जगह जो है वो विजिट करें, ढूंढे, नई जगह निकालें, तो क्या आप लोगों में से किसी ने वो जगहें एक्सप्लोर की है या नहीं है कि नहीं। और मेरा गला खराब होने वाला है, तो भी हमें दे इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक चैनल पे सब्सक्राइब वीडियोस शेयर कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।